देते हैं मौलाना कलीम साहब को धर्म के नज़रिए से जेल में डाल दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब धर्म का अच्छा प्रचार करते थे, उनके भी जनाब हाथ में हथकड़ी डालने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत हो, मौका हो के बाहर रह गए। उनके सारे ब्रांच सीज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, उनके ऊपर केस डाल दिया गया। किस आधार पर? क्या धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना पाप है? क्या अल्लाह को एक मानना पाप है? क्या बताइए, मंदिर में जाकर हाथ बांध कर सामने खड़े होकर ओम शन्नो पुत्राम, ओम शन्नो भगवती, ओम शन्नो ब्रह्मो एम ब्रह्मासी एन बृहस्पति विष्णु रुरक कमहा, क्या ये पढ़ना गुनाह है, पाप है? पाप है? बताइए। अगर पाप है, जुर्म है इस भारत की इस धरती पर, अगर धर्म का नाम लेना, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना अगर पाप है, तो इस मजमे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आर्टिकल 25 के तहत, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब कोई अल्लाह को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, अगर कोई गणेश को मानता है, कोई सीता को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई रावण को मानता है, कोई लक्ष्मण को मानता है। प्रोफेशन का मतलब यही है। एंड दे अलाउ एंड इट विल अलाउ टू फेथ इन दीज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नेम्स। इनके ऊपर, इन तमाम नामों पर आदमी अपना फेथ अकीदा रख सकता। अगर जुर्म है तो क्या मतलब है भारत के संविधान के आर्टिकल 25 का? उठाकर फेंक दो। क्यों शामिल किया भारत के संविधान में? इंडिया इज अ रिलीजियस एंड मल्टीपर्पस कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जाति और अलग अलग धर्म के एतबार से इसका इतिहास पूरी दुनिया के अंदर मौजूद। तो क्या कहा साफ लफ्जों में? धार्मिक बनो, मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन से आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन। अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो,
दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का? मतलब दूसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ज़कात की फ़र्ज़ियत का एतराफ़ इक़रार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, इसका इक़रार व एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है? हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहाँ का तवाफ़ करना, वहाँ के अरकान को अदा करना, हज के फ़राइज़ को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक। ये है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब जिना गुनाह है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई अनमैरिड आदमी जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके सज़ा तय किए गए, उसके लिए सज़ाएं मुतय्यन की गई। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है, अगर कोई अनमैरिड जिना करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है। कोड़े बरसाए जाएं या बिल्कुल बरसरे आम उनको ज़मीन पे गाड़ कर, पत्थर मार मार कर उस आदमी को हलाक कर दिया जाए, जानी को, जानिया मर्द और जानिया औरत को, ताकि आने वाले कोई भी आदमी या आने वाली नस्ल समाज की किसी बेटी की इज्जत व आबरू को ना लूटे। बेहतर निज़ाम है। इस्लाम का मतलब और क्या होता? इस्लाम का और मतलब यह होता है कि शराब पाप है, शराब गुनाह है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस्लाम यही कहता है। अगर कोई आदमी इस्लामिक बनता है, अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, भारत का संविधान उसको मना नहीं करता। फिर कौन है ये गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस, वो दज्जाल दज्ल करने वाले, वो जानवरों जैसे सलूक करने वाले? कि अगर कोई धार्मिक है, अगर कोई किसी का नाम मौलाना कलीम साहब है, अगर किसी का नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला सालिम है, अगर किसी का नाम मौलाना अरशद है, अगर किसी का नाम मौलाना महमूद है, अगर किसी का नाम सनाउल्लाह है, अगर किसी का नाम अताउर रहमान है, तो इसका मतलब आप उनकी दाढ़ी को देखकर, आप उनकी टोपी को देखकर आप उनको टारगेट करोगे, आप उनको टॉलरेट करोगे, आप उनके ऊपर शरिया कानून वाले कहोगे। शरिया कानून का क्या मतलब है? शरिया कानून का मतलब है नमाज की पाबंदी करना। शरिया कानून का मतलब क्या? समाज से बुराइयों को ख़त्म करना। शरिया कानून का मतलब क्या है? कि नाजायज़ कब्ज़ा न करना। शरिया कानून का मतलब क्या है? पाबंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर अदा करना। शरिया कानून इसी को बोलते हैं। शरिया कानून वो कोई लाठी नहीं, वो कोई डंडा नहीं, वो कोई तलवार नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के कंधे पर रखा जाए और कहा जाए कि तुम शरिया कानून को मानो। शरिया कानून का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अतवार के मुताबिक, उनके अफ़आल के मुताबिक, उनके अक़वाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर ढाल लो और उनकी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इसको बोलते हैं शरिया कानून। शरिया कानून का मतलब ये नहीं है कि औरतों को बेपर्दा कर दो। शरिया कानून का ये मतलब नहीं है कि किसी के नाजायज़ प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लो। मना करता है इस्लाम। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या किसी के हक को मारता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कल क़यामत में वो इंसान खड़ा कर दिया जाएगा। जिसका हक लूटा है उसके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे, इसकी नेकियां उसको दी जाएगी। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। मीडिया, कुछ मीडिया वाले शरिया कानून वाले हैं। ये मदरसे वाले शरिया कानून वाले। अरे मदरसे वाले शरिया कानून वाले हैं, ये शरिया है क्या पहले समझो तो सही। शरीयत, द मीनिंग ऑफ शरिया, इट इज ओनली मेथड एंड हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ बाय द गॉड। अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ एक कानून है। उसी सिस्टम पर इंसान जिंदगी गुजारता है, मुसलमान जिंदगी गुजारता, उसको शरिया बोलते हैं।
शरीयत का ये मतलब नहीं फसादी दंगे करना, मॉब लिंचिंग करना। अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे की मॉब लिंचिंग की, कहाँ? गुजरात में। वो बच्चे कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले थे। मदरसे में पढ़ने वाले, उनकी लिबास देखी कि भाई कुर्ता टोपी है, बस उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। अब बताइए, अगर कोई आदमी कहता है कि इस्लाम दुनिया के सबसे बेहतरीन धर्म है, इसी धर्म को मानो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो बड़ी तेज़ी के साथ में बहुत लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। देख लो मौलाना कलीम साहब, देख लो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कब होता है? धर्मांतरण कब होता है? आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 25 का ए, एक है आर्टिकल 25 का बी। ए बी यानी ए एन 1 एंड 2। दूसरे के अंदर कहा है? आर्टिकल 25 के दूसरे वाले लाइन में कहा, अगर कोई आदमी लालच देकर इस्लाम कबूल करवाता है, अगर कोई आदमी दबाव डालकर इस्लाम मजहब उसको उसका धर्मांतरण कराता है, धर्म परिवर्तन कराता है, तो वो जुर्म है, वो कानून के नज़र में जुर्म है, उसको सज़ा दी जाएगी। जो आदमी ऐसा कर रहा है वो सज़ा का हकदार है। लेकिन बता दीजिए, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जाकिर नाइक is openly challenge and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans, उनके सामने रखते थे। क्या? साफ लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में। किसी पर कोई दबाव होता था? नहीं होता था। मौलाना कलीम साहब भी कहते थे कि भाइयों तुम्हें मरना है, तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें किए का हिसाब देना है, इसीलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत का ये मंजर होगा, क़यामत आएगी, क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया के अंदर बेजान चीज़ों की पूजा ना करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक़ से इस्लाम के सही तरीक़े को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक़ है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाई, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीक़े से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। या यूहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया हूं। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से,
अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्रे, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा, मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरु जी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाह अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर?